ओ श्री सीताराम जी, श्री सीता राम जी, श्री मिथिला धाम, श्री जनकपुर धाम। श्रोता वृंद, आप जितने भी श्रोता हैं उन सभी श्रोताओं को शुभ प्रभात। आप सुन रहे हैं रेडियो मधेश 106.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम। भक्ति सरगम में संपूर्ण रेडियो मधेश सुननिहार बउआ बुची बूढ़ जुआन लइका सियान संत भगवान श्रोता महान में मनोकामना सिद्ध हनुमान आराधना मंडलिक चंद्रमोहन दास चंद्रिका संपूर्ण श्रोता के कर्ण पटल पर प्रातःकालीन भक्ति सरगम के साथ उपस्थित जय बजरंगबली के साथ उपस्थित है अपने संपूर्ण श्रोता के प्रातः काल में गंगा स्नान के हेतु आमंत्रणा। प्रातःकालीन सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आने के पश्चात नित्य कर्म पद्धति के अनुसार नित्य क्रिया कर और हम गंगा सागर दुधमती कमला सरयू प्रयागराज संगम में स्नान जाया करते हैं। वो बाहरी स्नान है और भीतर स्नान करने के लिए राम नाम रूपी गंगा में यदि आप स्नान करते हो तो वह स्वच्छता प्रदान करता है। इस प्रकार मैं सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि अपने मन की बात हमारे मिथिला के इतने धरोहर गायक और कलाकार लोग हैं जिनको बड़ी प्रेम है हमारे दोहा कतार से, देखिए स्नान के रूप में उपस्थित हो सके हैं रंजय कुमार मिश्रा जी। ये बमरपुरा के बालक हैं। इनके पिताजी महापंडित थे सहदेव मिश्र जी। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और रंजय जैसे बालक को भगवान कल्याण करें। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने माताएं बहनों हैं, सभी को मंगलमय विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मंगलमय शुभकामना प्राप्त हो
और हम चले रंजय कुमार मिश्रा जी के साथ स्नान करने। एक से कम एक तो प्रेमी, एक भक्त तो स्नान के लिए आए। तो चलिए अब और अन्य भक्त भी हनुमान जी के रजिस्टर में नाम लिखाते हुए और स्नान करें। सीताराम सीता राम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम, जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीताराम। संतों, भक्तों, प्रेमियों, बड़ी सुंदर अनुभूति सुबह काल की सुप्रभात में तो पतित पावन नाम गंगा स्नानक तत्पश्चात भगवान की थोड़ी स्तुति करें, वंदना कर लें। तत्पश्चात में जय बजरंगबली की तीसरी एपिसोड में, तीसरी संसर्ग में का कथा मैं श्रोताओं को सुनाने की कोशिश करूंगा। हे संतों, मैं सभी भक्त भगवान के स्मरण करें कि आज के दिन मंगलमय भगवान बनाए रखे, कोई अशुभ खबर ना मिले, कोई ग्रह उपग्रह में उलझन में ना पड़ो। हे प्रभु, मुझे आज की दिन मंगल मैं रखना। कौन? तेरे खंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम, जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो सबों जीवों में शिव चराचर में व्यापित है, उन्हें सब कुछ पता है कि क्या कौन कर रहा है,
कौन चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है। खंड मंडलाकार, ये मंडलाकार जो है संसार सागर में व्याप्त एन चराचरम, सभी जीवो चराचर में व्याप्त है। खंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे कौन से तत्व हैं? ये सद्गुरुदेव भगवान है, जिनके दर्शन करने से उनके पद में मैं वंदना करता हूं कि मुझे मार्गदर्शक बने। हे सद्गुरुदेव, आप मुझे ईश्वर की साक्षात्कार करावे। यही तो है तद पदं दर्शितं, जिनके पद के दर्शन से तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु रूपी ब्रह्मा, गुरु रूपी विष्णु और गुरु रूपी शंकर, देवो महेश्वर। आज के लोग गुरु चर्चा करते हैं कि गुरु बनाओ गुरु बनाओ। अरे बनाने वाली फैक्ट्री गुरु नहीं होता है साहब। गुरु जो होते हैं वो आप बनाने वाले नहीं, वो मानने वाली चीज है। गुरु मान लीजिए, गुरु की संस्कार आदर करे, सत्कार करे, गुरु की अनुयायी बने और गुरु से मार्गदर्शक बने। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो गुरु शब्द जो अंधकार से, जो तम में, जो दम में, जो अहंकार में हमें डुबा रखा है, उससे निकालकर प्रकाश की ओर, हमारे हृदय में बुरी बुरी बातें को हटाकर, बुरी लतों को छुड़ाकर, हिंसात्मक गतिविधि से निकालकर, एक दूसरे को देखकर जलन को हटाकर, जो सही पथ पर समाज की संरक्षणा में पथ प्रदर्शक बना सके, जो अध्यात्म की ओर प्रवेश कराकर साक्षात नारायण का दर्शन करा। और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो यहां भी है, बड़े बड़े होटल में स्वर्ग है, आनंद की अनुभूति है, वही तो स्वर्ग है। जहां आनंद की अनुभूति है वह स्वर्ग है। जहां कष्ट की अनुभूति होता है वह तो नरक के समान हो जाता है। तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, भक्तों को स्वर्ग नहीं चाहिए, भक्तों को मोक्ष चाहिए। ये भगवान से मांगने वाली विषय क्या है? मोक्ष मांगो भाई, मोक्ष। जो मुझे इस 184 योनि में भ्रमण करना ना पड़े और मुझे मोक्ष हो जाए, भगवान की वैकुंठाधीश गोलोक के श्री कृष्ण साकेतवासी प्रभु राम, इनके चरारविंद में मेरी स्थान मिल जाए, ऐसी वर मांगनी चाहिए। जैसे मनु और शत्रुपा ने मांगे, प्रहलाद जी ने मांगे, ध्रुव जी ने मांग किए,
कभी भी स्वर्ग की मांग नहीं किए। स्वर्ग तो साधारण सी बात है। लक्ष्मी निधि जिसकी पत्नी हो वो किसी भी गरीब को धनिक बना दे, ये तो छोटी सी बात है। और हम भक्त मांगते हैं कि मुझे पुत्र दे दो, मुझे लक्ष्मी दे दो। अरे लक्ष्मी तो आपके यहाँ विराजमान होगा ही। हे संतों, हे भक्तों, सतगुरुदेव की वंदना करते हुए मैं सभी संतों को जय बजरंग बली की जय बोलिए। जय बजरंग बली की जय। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। मैं सभी श्रोताओं को मैं बजरंगबली की जन्म स्थल पर की चित्रण को सुनाऊंगा। और है कौन सा जगह? पुंजिक स्थला। आप घबराए नहीं, ये नई शब्द हो सकता है। जो श्रोता हमारे विद्वान हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन सीधे साधे जो हमारे श्रोता हैं, जो भक्त हैं, उन्हें पुंजिक स्थला भाई क्या कह दिया। नया शब्द हो सकता है श्रोताओं के लिए। तो सुनिए, पुंजिक स्थला क्या है, इसकी वर्णन आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर सुनहरे गुलाबी रंग की गोड़ाई, बड़े गोल गदकारे गुलगुले गालों वाले, अपने माथे पर हीरे मोती मणिक पन्ने नीलम और पुखराज जरे, खड़ाव मुकुट लगाए, सदा उमड़ी पड़ी रहने वाली जवानी का शलोपन, जवानी का शलोपन अपनी लंबी चौड़ी छरहरी देह में भरे, ऊपर से नीचे तक छाई हुई बड़ी बड़ी आंखों में बरप्पन और घड़ाई की गहरी छिपा लिए, कानों में तपे हुए सोने के झिल मिलाते जड़ाव कुंडल लटकाई, अपनी चौड़ी छाती पर झूमते हुए अनमोल गजमोतियों का सतलड़ा हार और हर श्रृंगार के फूलों का गंजिन गजरा डाले। अभी हम हार पहनते हैं सोने का, नकली हार, और पहले तो सोना चांदी था नहीं। जंगल में पुष्प का कमी नहीं। अभी भी हम मद्रास की ओर जाते हैं, देखते हैं तो उत्तर उधर दक्षिण भारत में नर नारी माताएं बहनों सब हार, फूल का हार पहनते हैं। ये दोनों कंधों पर उतरे चले आते हुए सुनहरे, पार के सीने पीतांबर का एक छोर अपनी बाई बाह में फैलाए उलझाए, और दाएं हाथ में 6 दांत वाले चमचमाता ब्रज लिए जनवासे की चाल से कौन हो सकता है? आप बता सकते हैं किनका स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूं? तो आप 98-0-48-73-100 से 83 पर बताने का कष्ट करें। संतो, ये कौन है? इतने वस्त्र सजाए हुए, हाथ में वज्र लिए हुए, धीरे 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 चलते चले आ रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र या महेंद्र
जिनके दोनों ओर देवताओं जैसे दो सजीले जवान सोने की डंडिका उजला और चंबल डुलाते चले आ रहे थे, और एक वैसा ही सजीला गठीला जवान उनके सिर पर ऊंचा सा गोल धौला बड़ा सा छाता ताने चलाया आ रहा था। उन्हें आते ही देखते ही वहां पहले से आए बैठे सब देवता हड़बड़ा कर सिर झुका झुका कर अपनी अपनी गदियों पर से उठ खड़े हुए। इंद्र भी आगे डग बढ़ाते हुए पैर बढ़ाते हुए तीन पैरियों वाले बिलौरी चित्रे पर चढ़कर उस सोने की जड़ाऊ पटियाली चौकी पर जा विराजे, जिसके थले पर सुनहरी जाली का गुदगुदा गदा बिछा हुआ था। तीन और महीन भूरी भूरी रोए वाले लाल लाल ऊंचे ऊंचे गावत किए लगे हुए थे। श्रोतावृंद ऊपर बड़ा सा गोल मोती टंगी झालड़ों से सजा हुआ उजला छाता चमचमा रहा था, और उसके पीछे गांगी जमुनी काम के चार डंडों पर कसा हुआ सतरंग फुंदेदार चमचमाता चौकन्ना चंदोवा तना हुआ था। वो कौन है बताने का कष्ट करेंगे तो अपनी गद्दी पर पक्षी मुंह बैठकर ललन कुमार भाई का कल्याण हो, भक्त है हमारे। अरे इतने बड़े भक्त भी आज जुड़ जाते हैं, ये बड़ी कृपा है। मैं छोटी सी वचन से कहने वाला, मेरे पास तो कुछ ज्ञान है नहीं, फिर भी मैं भक्तों के कृपा से श्रोताओं के आशीर्वाद से मैं कुछ कहने का साहस रखता हूं। मैं मिथिला की संदेश, जनकपुर की संदेश, नेपाल की संदेश, किशोरी जी की प्रसाद को वितरण कर रहा हूं। मेरे पास क्या क्षमता है कि मैं कुछ कह सकूं आप लोगों के बीच, इतने विद्वान के बीच। मुस्कान भरी आंखों की झपकते साथ सामने दाई ओर खड़े देवताओं की ओर जो देखा तो सब सिर झुकाकर अपनी अपनी गुलगुली गदियों पर धीरे से घसक बैठे। इंद्र और देवताओं को बैठाना था कि देखते देखते बिनकर पखावजी, ढोल किए मंजीरे, बांसुरिये अपने साथ लेकर बाई ओर आ बैठे। पखावज पर थाप पड़ते ही कौड़ियों की कटीली भौं, कटीली भौं। अभी हम भौं बनवाते हैं पार्लर में जाकर के, और ऐसे रूप के भगवान स्वयं रच कर पठाए थे। आम की फाक जैसी बड़ी कजरारी सुरमीली, झपकीली मधुभरी रसीली, नरगी सी जान पर रही थी ऐसे नैनों वाली। आप नजर नहीं, बुरा नजर नहीं डालेंगे, एक कथा की भाव मैं दे रहा हूं। एक से एक छबीली, सजीली, अलवेली, नवेली पड़िया अप्सराए लपकी निकली चली आई, जो अपनी चटक मटक चमक दमक आन भान और रसीली आंखों की लपक झपक से सबका ही झंकोरे डाल रही थी। अभी हम मार्केट में अपने ही बहन, अपने ही माँ को श्रृंगार में देखते हैं तो लालच कर जाते हैं, बुरी दृष्टि डालने लगते हैं। हे युवा, हे युवतियों,
हे माता बहनों, श्रृंगार रस का वर्णन करने की क्षमता नहीं। श्रृंगार दूसरे की दिखाने की वस्तु नहीं है। श्रृंगार रस की कौमुदी में आया हुआ है कि श्रृंगार सिर्फ एक पति के लिए नारियां करती है और पुरुष का श्रृंगार एक पत्नी के लिए श्रृंगार है। शंकर भगवान का श्रृंगार पार्वती जी करती हैं। पार्वती जी की श्रृंगार शंकर भगवान करते हैं। रामचरितमानस में आया है प्रसंग कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। हमारे किशोरी जी के लिए फूल की गजरा कुसुम फूल चुन करके लाते हैं पंपासर पर, और भगवान अपने हाथ से गजला बनाते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण, अपने हाथ से निज कर भूषण राम बनाए। और इस श्रृंगार का अभी प्रदर्शन स्टेज पर किया जाता है। मार्केट में श्रृंगार करके निकला जा रहा है। क्या दुर्भाग्य नहीं होगा? श्रृंगार का ही अर्थ होता है सम्मोहित करना। तो आप पर आकर्षित हो जाता है तो आप कहते बूढ़ा हो गया, युग बदल गया, हम शहर में निकल नहीं पा रहे हैं। आप शहर में सभ्यता के साथ निकलना नहीं चाहती हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, कोई भी अन्य अत्याचार नहीं होगा। फूल की गमक हो तो भंवरा बैठेगा ही, मिठांस होगा तो चिट्ठी उस पर आएगा ही। तो आप अपने सज धज करके, नारी की केस में वह ताकत है, नारी की केस में वह ताकत है। खुली रह गई द्रौपदी की केस, घिसिट करके लाया दुशासन और प्रतिज्ञा कर ली कि यह केस जब तक खुली रहेगी, जब तक दुशासन जैसे अत्याचारी का खून से मैं इस केस को नहीं मैंने धो लूं, तब तक यह खुली रह जाएगी। हे माता बहनों, यदि उस बाल को आप सज करके रखे, ढक करके रखे, तो आपका अस्त्र होगा। आप उस बाल को फेंक देंगे तो वह पुरुष जलकर भस्म हो सकता है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे राम हो, किशोरी जी ने तिनका से रक्षा किया लंका में। तृणधारी ओट कहत वैदेही, तृणधारी ओट। लंका जब रावण कह रहा था कि हे सीते, तू मुझे अपना ले, मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मार काट कृपाना। नहीं मानोगे तो मैं सर से धर रख कर दूंगा। और सीता जी कहती है, रे मूर्ख, और तिनका को अस्त्र बना लिए, भाई बना लिए और सामने में रख दिए। क्यों? कि रावण के सन्मुख सदा नहीं हो, पर पुरुष को सीधा मुख देख लेना यह अपराध है। मेरी मां है,
उसकी चरण की दर्शन करनी चाहिए। मेरी बहन है, उसकी रूप की दर्शन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरी बेटी बहुत सुंदरी है, मेरी बहन बहुत सुंदरी है, ये घोर अपराध होता है। यह कथा आया हुआ है भक्तमाल में। और मां के साथ भी चरण का ही दर्शन, लक्ष्मण जी भाभी को चरण की दर्शन किए। और अभी हम भाभी को क्या करते हैं, कहते मजाक करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है संतो, ये भक्तो, बुरा लगे तो आप माफ करना। मैं कथा को इस प्रसंग पर ले गया हूं और यथार्थ प्रमाण के साथ मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे माता बहन यदि उस बाल को संभाल करके रखें तो उस बाल से किसी कोई भी कुछ नहीं कर सके। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नवा का कर सकही, जा जग बैरी न हो। सारे जग आपके पीछे हो, सारे युवा आपके पीछे हो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं स्वयं अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर मैं अंग का प्रदर्शन कर डालता हूं और मुझे ऊपर अत्याचार हो बैठता है। कहा बैठते हैं माता बहन कि पुरुष लोग अत्याचारी हो गए। नहीं, अपने आप को हम संभले और पुरुष वर्ग भी एक माता की दृष्टि से देखे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दृष्टि से देखे। एक नारी थी सती अनुसुईया, जिनकी परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु तीनों गए। मैया पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तीनों में फंस गया विवाद कि मैं कम किसी से कम नहीं हूं, मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और नारद जी पहुंच गए, नारायण 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 कहने लगे कि हे माताओं, पृथ्वी लोक में ऐसे सती अनुसुईया है जो सदैव स्वर्ग में आना चाहती हैं। उनके जाकर के देखिए आप लोग क्यों तीनों माता झगड़ रही है। तो विवश किए तीनों माताएं ने तीनों देवताओं को, त्रिदेव को, और परीक्षा लेने के लिए तीनों आए। कहें कि मुझे भिक्षा दो, ब्राह्मण वेश धारण करके। ब्राह्मण भेष में देवता भी छल करना हो तो ब्राह्मण के भेष धारण करे, ब्राह्मण में जाए। अभी लोग ब्राह्मण कहलाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, तो ब्रह्म जान करके ब्राह्मण बने तब तो। लेकिन देवताओं को छल करना होता है तो ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते हैं। संत का धारण करें, रूप धारण करें। देवताओं छल करने के लिए छल से ब्राह्मण का रूप धारण कर, और ब्राह्मण को हम उत्तम मानते हैं, उसे भिक्षा देना ही चाहिए, वो भिक्षार्थी होते हैं। मां भिक्षाम दे, उनका प्रथम कर्म है। मैं परशुराम शिष्य, मेरा कर्म है कृषि को संरक्षण करना, पृथ्वी की संरक्षण करना, उस धरातल को संरक्षण की जिम्मेवारी मुझे मिला है। वैश्यों को पालन पोषण करने की जिम्मेवारी मिला है।
क्षत्रियों की रक्षा करने की अभिभारा मिला है, क्या कर पा रहे हैं? जिसे शूद्र कहते हैं, जिस पर हम ब्रह्मदेव ठार हैं, जो कटी से डार से नीचे का वस्तु है, उसी पर तो हम, यदि पैर टूट जाए तो मैं गिर जाता हूं, मेरा ब्रह्मत्व तो कहां समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए वो हमारे ही अंग के अंग है, उन्हें सम्मान देने की मुझे आवश्यकता है, न कि शूद्र को शूद्र कहना अतिशोक्ति होगा। वो हमारे अंग हैं, उन पर मेरा भोजन है, और तब ब्रह्मदेव का मानसिक स्थिति संतुलन में होता है। भूखे भजन न हो गोपाला, ले लेहू अपनी कंठी माला। भूखा 4 दिन रह जाए तो पेट पर ध्यान होगा। हे संतो, तो मैं उस पर लगा रहा था, इतने सुंदर झकोरे डाल रही थी, उनके आते ही बिना झंझना उठी उस सभा में, उस देवताओं की सभा में वो कौन है? पखावज और ढोल गरगरा उठे, मंजीरे किनकिना उठे, और बांसुरी पिपिया उठी, और उन बाजों की ताल के साथ सतरंगी इंद्रधनुषी साड़ियों में लपीटी, परिया अपने सिर भौहे, आंखें गले हाथ, उंगलियां कमर कुल्हे और पैर चलाती हिलाती, झुलाती मटकाती चमकाती झमकाती हुई थिरक उठी। ये सब की सब बिजली की सी चमक चाल से झूमती घूमती, आगे पीछे झुकती उझकती, झोंके लेती, बल खाती लहराती, कांपती हांपती, लपेटी लेती, सिर भावे आंखें हाथ और पैर चलाती, भौहे मटकाती, चितवन चलाती, ठुमके देती, कुल्हे उछालती, कमर पर एक हाथ, दोनों हाथ उल्टे सीधे टिकाकर आगे पीछे दाएं बाएं झूलती झूमती, घूमती लचकती उछलती, फैलती सिमटती, आगे पीछे भटकती ढकती फुदकती कुदमती, बैठती उठती चिपटती लिपटती, फूलती सिकुड़ती, अपनी पतली पतली उंगलियों को हथेलियां चमकाती झमकाती लपकाती, फैलाती सिकोरनी कलाई, मुड़काती झुरकाती, मेहंदी रचे लाल लाल पैरों को पैजों पर पायलों की छमाछम छमाछम ऋण झुन छुन छुन के साथ चाल ताल पर ठहरती, ठपकती चक्कर खाती तालियां बजाती, सरकती झड़कती भामड़िया भरती भौएं और चितवने चलाती मुस्कुराती। श्रोताओं धैर्य धारण करके सुनेंगे, क्योंकि आप नाचने लगेंगे। मुझे लगता है कि ये नाचने की, नृत्य की वर्णन है। मैं नृत्य का वर्णन कर रहा हूं। मुस्कुराती ऐसे नृत्य में होता है, फिर की चक्री और घरनी बनी हुई ऐसे नाचे चली आ रही थी। ये कौन था? इनकी एक एक लहर के साथ सबके मन लहराए। साथ के मन में लहराए पड़ रहे थे। ऐसे नाच यदि हो तो रुपया पर रुपया फेंका जाता है। देखते हैं लोग नोट पर नोट फेंक देते हैं। कव्वाली में स्टेज पर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे झूम रहे हैं देवताओं लोग, मस्त ले रहे हैं। जैसे ही धा किराण थी धा धा किराण थी धा के साथ धा 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 किराण के साथ धा सम पर आकर पखावज की थाप पड़ी कि सबसे हाथ पांव जहां के तहां ऐसे ही रह गए, ऐसे ही रह गए।
बांध कर रुक गए, जैसे किसी ने जादू आ बांधे हो। अपनी छाती गले मुंह से सुरताल लेके बांध कर बिना पखावज बांसुरी और मंजीरे की संगत में पुंजी कस्थला, जिसकी मैं चर्चा करने वाला था, नई शब्द पुंजी कस्थला, जो यह नारायण राग में गला हुआ तो सभी बध गया। नारायण राग में ये कौन थे? पुंजी कस्थला। सब झूम उठे, बैठे हुए सभी देवताओं झुमझुमाकर वाह वाह कर बैठे। अब झीना झंझनाही, अभी बीना झंझना रही थी, मृदंग की धाप पे कटे बोले ही जा रहा था, बांसुरी भी सुर में सुर मिलाए कूके जा रही थी, मंजीरे भी किनको किनको किए जा रहे थे। परियों के रसीले गले भी रस पर रस बरसाए डाल रहे थे। आ, 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 ओ रस पे रस बरसाए डाल रहे थे, और उनके पैरों में बधे घुंघरूदार पायल भी पग घुंघरू बाजे पायलिया क्षमा छम पग घुंघरू बाज रही थी। अचानक न जाने कहां से झूमते झूमती ये डग बजाते कांद का कमंडल झुलाते दुर्वासा जी की नाम सुने होंगे, बहुत क्रोधित ऋषि है दुर्वासा ऋषि जी। आ पहुंचे उस सभा में, उनका आना नहीं था, सब देवता दुर्वासा जी से डरते थे। इतने राग चल रहा था, इतने रंग रसलियां उड़ रही थी, मजा हो रहा था, और आते ही उनको, दुर्वासा जी को आते ही बाजों की फिरकी बनी चली हुई उंगलियां पत्थर बन गई। नृत्य कर रही नर्तकी की जैसे हाथ रुक गई, तबले पर की हाथ रुक गया, कुकते हुए सूख गए, थिरकते हुए पैर ठूठ बनकर जहां के तहां रुक गए। उनके देखते ही सब देवता हरबरा कर उनकी भाव भगत के लिए उठ करे हुए। इंद्र ने भी आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से अंजलि अपने माथे लगाकर उन्हें जुहार करके उनका दाहिना हाथ थमाकर उन्हें अपनी गद्दी पर अपने दाएं लाकर बैठाया। मंदाकिनी के जल से उनके हाथ पांव धुलवाकर जरा उस सोने के कटोरे के पानी का जल और दूब का रस मंगाकर इंद्र ने अपने हाथ से उन्हें पीने को ला थमाया, दुर्वासा जी को कि शांत हो जाए। यह सब आओ भगत हो चुकने पर उनमें आपसे फुसफुसाहट के साथ कुछ गलचौर होने लगी, बातें चीतें शुरू हो गई। दुर्वासा जी कोई ऐसे वैसे मुनि तो थे नहीं कि उन्हें कोई बातों बातों में बहका ले। अभी के संतों की तरह तो नहीं है दुर्वासा जी कि कोई मिश्री लेकर के जाए, कोई पेड़ा लेकर के जाए, उस भक्त को फूल की माला मिल जाए। अभी मंदिर में हुआ करता है ना,
जो टका दिखा दे उनको जानकी जी की डायरेक्ट दर्शन हो, अच्छे से प्रसादी मिले। किसी भी संत की यही है, जो पैसे वाले जाएंगे उसको सत्कार होगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि भक्ति किनके पास है, किस भक्ति भाव से आया हुआ है। ये वयोवृद्ध है, ये भक्त हैं, वस्त्र तन पर नहीं है, उनकी प्रसादी का कोई हक नहीं प्राप्त होता। ऐसे दुर्वासा जी नहीं थे कि इतने उनको सोने की कटोरी में पानी पिलाया गया तो वह शांत हो जाए। ऐसे लोग अभी स्थान ग्रहण करने के लिए सरकारी संपत्ति को हड़पने के लिए ऐसे खेल, ऐसे संत, ऐसे साधुओं की संख्यात्मक में वृद्धि हुई है। रिश्तेदार, नातेदार सबको उस स्थान पर बिठाया जा रहा है। क्यों? अपने परिवार को क्यों परित्याग किया? अपने माता पिता को आपने क्यों छोड़ करके आए कि मैं इस मोह से, इस माया से, इस संसार जाल से मैं जा रहा हूं, घर से परित्याग कर रहा हूं कि मैं प्रभु की ओर जाऊंगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होता है कि उस संतों को मोड़कर फिर मां बहन, उसकी भतीजा भतीजी, ये सब माया बांध करके और कहता कि तू नहीं जा सकता। धन्यो गृहस्थ आश्रम, तूने वानप्रस्थ आश्रम में तो आ गया, लेकिन तेरा मन वहीं लटका हुआ है। तो वैसे थे हमारे दुर्वासा ऋषि जी, उन्हें कोई बहका नहीं सकता था। उनकी आंखें ऐसी पनी थी, उनकी चिड़िया पहचान लेते थे, सबके भीतर बैठकर उनकी सारी खरी खोटी जान लेते थे। उनकी नाक सदा चढ़ी रहती थी, नाक पर टर्रापन ठहरा रहता था। जरा सा इधर उधर हुआ, क्रोध से आग बबूला हो जाया करते थे दुर्वासा ऋषि। इसीलिए उनके बैठने पर सब बैठने को बैठ तो गए, पर सबका जी दुख दुखा जा रहा था कि आज देखे किस पर क्या बीतती है। क्योंकि वे सब किसी बात पर बिगड़ खड़े होते तो किसकी मां ने इतना दूध पिलाया था कि उनका मुंह सीधा कर सके। आज की तरह नहीं कि बुजुर्गों की सभा में, बुजुर्गों की सम्मेलन में हमारे बच्चों की जो प्रदर्शन होता है, वह नहीं था। इसी कारण से हम सभी फंसे जा रहे हैं। एक दूसरे की मानने की तैयारी नहीं है, एक दूसरे वयोवृद्ध की समान करने की तैयारी नहीं है, और अपने बच्चों की बच्चों भाव से देखने की पिता की दृष्टि भी नहीं है। बुजुर्गों ने अपने बच्चों की किस भाव से देखना चाहिए, ये भी हम भूल चुके हैं। वयस्कों बुजुर्ग लोग कि बच्चों की भी कोई स्थान है, मैं उनमें मिल करके चलूं। मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, उनके सेवा पर मुझे जीना है। मेरे जैसे वो नहीं बन सकता, तो उन्हीं के तरह मुझे बनना पड़ेगा। ये हर माता पिता की कर्तव्य बनता है। हे संतों, हे भक्तों, मैं आज की कथा को अब आगे देखिए क्या होता है। दुर्वासा जी आप क्या करते हैं, और इस कथा को मैं आपको कल की प्रसंग में रखूंगा। आप सुनना ना भूलें कि कथा की जब तक आप क्या होने वाला है, दुर्वासा जी क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको एक सुंदर सन मैथिली पद की
मैं सुनाने के तत्पर हूं। अब सुने, समय भी मेरे साथ अब कम ही रह गया है। तजिनारो, ये मिथिला की पद है और मिथिला भाभूषण मैथिली रास माधुरी दुल्हा सरकार मंदिर जनकपुर से आया हुआ पंडित अवध किशोर दास जी वैष्णव प्रेम निधि जी की संपादकत्व में यह पुस्तकें प्रकाशित हुई है। तो मैं रसिक संत मिथिला को कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं और न छोड़ेंगे। तजिनारो रहो ना जायो, तजिनारो रहा ना जाए मिथिला नगरिया, तजिनारो रहो ना जाए मिथिला नगरिया। जब जब जन्म दे विधि मोको, जब जब जन्म दे विधि मोको, तब तब यही पुर जाए, तब तब यही पुर जाए मिथिला नगरिया, मिथिला नगरिया। तजिनारो तजिनारो रहा न जाए, तजिनारो रहा न जाए मिथिला नगरिया, मिथिला नगरिया हो मिथिला नगरिया, मिथिला नगरिया हो मिथिला नगरिया। तजिनारो रहा न जाए हो मेरी मिथिला नगरिया। रानी सुनैना झुकी बेटी लड़ई थी, रानी सुनैना झुकी बेटी लड़ई थी। जूठन खई हो, जूठन खई हो आगा घाए, जूठन खई हो आघाय जई हो मिथिला नगरिया। जूठन खाए आघाय जई हो मिथिला नगरिया, मिथिला नगरिया यो मिथिला नगरिया, मिथिला नगरिया यो मिथिला नगरिया। तजिनारो तजिनारो रहा न जाए मिथिला नगरिया, रही तजा नहीं जाए मिथिला नगरिया। श्याम सखे भर जन्म बितई हो, श्याम सखे हाँ श्याम सखे, हाँ श्याम सखे भरी जन्म बितई हो। सिय पिए की गुन गाय, सिय पिए की गुन जाए जय हो मिथिला नगरिया, सिय पिए के गुन गाय जय हो मिथिला नगरिया। तजिनारो तजिनारो रहा न जाए, तजिनारो रहा न जाए सखी मिथिला नगरिया। ये मिथिला की महत्व है। संत कहते हैं कि इस मिथिला को त्यागना मेरे लिए बड़ी कठिन बात है। मैं भी कहता हूं कि मैं चला जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, काशी जाऊंगा, प्रयाग जा करके भजन करूंगा, चित्रकूट चला जाऊंगा,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब सकल सुकृत का राशि, भई जग जनमी जनकपुर बासी। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब देवताओं तो मेरे यहाँ आया करते हैं, तजी न्यारो रहा नहीं जाए। नहीं, तेज करके जाने की जरूरत नहीं है मिथिला की। हे प्रभु, आप मुझे जब भी जन्म दें, ही लाडली किशोरी जी की गोद में मेरी जन्म हो, मिथिला में मेरी जन्म हो। रानी सुनैना की बेटी लाडली किशोरी जी, मैया सुनैना की लाडली बेटी मेरी बहन किशोरी, जिनके साथ सुपली मौनी खेला किया, जिनके साथ में उन्हों की दया से अपने इस दरिद्र भैया को, इस चंद्रमोहन दास को, जैसे संत को भी, अनेक संतों को, मैं तो दास हूं, संत तो हूं नहीं, क्षमा करेंगे शब्दों से मैं कुछ विस्मृत हो जाता हूं। मैं तो दास हूं। अग्रज संत लोगों की मैं कहने चाह रहा था कि मुझे यही जन्म हो गया। मैं आपकी जूठन खाऊंगा। मैं मंदिर नित्य प्रति क्यों जाता हूं? मांगने नहीं जाता हूं। मैं कभी भी किशोरी जी से नहीं कहा, क्योंकि मुझे जानते हैं कि किस भाई को क्या पुरस्कार देना है। तो बहन बनाएंगे तब तो, राम को पाहुन मानते हैं तब तो साला पर सबका प्रेम अधिक होता है। लाख जुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। मैं मजाक कर दिया करता हूं मैं अपने साले लोग से भी। और संसार कहते हैं सार सार बता सार तू किस सार का चेला है। संसार सार सार का मेला है। तो सार का अर्थ होता है तत्व। तो मैं राम जी का तत्व हूं, राम जी मेरा तत्व है, मैं सार हूं। इसका मतलब मैं मिथिला का तत्व हूं, मिथिला का भाभूषण हूं। हे संतो, ये मिथिला है, इसकी संरक्षण, इसकी संवर्धन, इसकी रक्षा मैं भाइयों को जरूरी है, मैं बहन की रक्षा करूं। मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व मैं प्रदेश सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा, मैं नेपाल सरकार, केंद्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मिथिला के संरक्षण में आज अयोध्या के नाम से जितने बजट प्रसारण हो रहे हैं, उसी स्वरूप मिथिला और अवध से जोड़े हुए मिथिला एक पौराणिकता की झलक है, नेपाल का इतिहास है, इसको रक्षा हम सभी करें। युवा युवती माताएं बहनों संतों, आपके चरण कमल में साष्टांग देते हुए यही मनोकामना सिद्धनवान आराधना मंडलिक दास चंद्रमोहन दास चंद्रिका भक्ति सरगम से मैं आपसे विदा ले रहा हूं। कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। बउआ बुच्ची की मंगल हो। शुभकामना। विवाह पंचमी की शुभ अवसर पर सबों की मंगलमय शुभकामना। जय श्री राम। जय परशुराम। जय बाल भगवान। जय ब्रह्मदेव। जय ब्रह्मर्षि। जय संत भगवान की जय।